सब्सक्राइब कीजिए फोनोजोन चैनल को और साथ में दबाइए घंटे का आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोनोजोन टेक गॉसिप के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हो सकता है तो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को पार्टीशन कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में पार्टीशन कर सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। और ये पार्टीशन क्यों जरूरी है? तो क्योंकि हो सकता है बहुत सारे हमारे दोस्त लोग जो है ना मोबाइल में गाने डालते होंगे या फिर मूवी डालते होंगे, तो या फिर साइबर कैफे चलाते होंगे, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। जैसे कि एक ड्राइव में हो सके तो गाने रखें, एक ड्राइव में मूवी रखें और एक ड्राइव में फोटो वगैरह, इमेजेस वगैरह रखें। तो इसलिए हार्ड डिस्क में भी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी आपको पार्टीशन, विभाजन जरूरी होता है। सो उसको रिगार्डिंग करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसको अंत तक देखकर बिल्कुल ही आसान तरीके से आप इसे सीख पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत है और उस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो एक्चुअली मैं आज एक मेथड बता रहा हूँ और कल एक और मेथड बताऊंगा, वो भी आसान ही है। और पहले आप ये जो आज मैं बता रहा हूँ उससे आप काम कीजिए। अगर नहीं काम करता है आपका, तो मैं कल जो मेथड बताऊंगा वो श्योरली काम करेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों, ये जो ऐप है इसका नाम है सिंपलस या फिर UGUS, ठीक है। तो ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो यूजर्स को अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को पार्टिसिपेट या पार्टीशन करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी पर इमेजेस पार्टीशन मास्टर डाउनलोड करना होगा। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। लॉन्च करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर डाउनलोड करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर लॉन्च कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको नीचे दिखाया हूं मैं, जैसे मतलब दिखाया हूं उस तरह का एक स्क्रीन दिखाई देगा आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो वहां पर आपको अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को चुन लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको पार्टिसिपेशन पर राइट क्लिक करने की आवश्यकता है और फिर डिलीट पार्टीशन चुन लीजिए। अब जो पहले से आपके हार्ड ड्राइव में पार्टीशन होगा, इससे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जरूरत है आपको एक नया पार्टीशन करने की। जी हाँ, तो अब उसे करने के लिए आपको अपनी ड्राइव पर राइट क्लिक करने की आवश्यकता है। उस पर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर मेक पार्टीशन का ऑप्शन आएगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब मेक पार्टीशन करने के बाद अब जो आपने पार्टीशन किया है उस पर अपना नाम इच्छानुसार ABCDFG कुछ भी अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो कुछ भी लिख लीजिए अपने इच्छा अनुसार और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको एक नया पार्टीशन दिखाई देगा, ठीक है। एक और पार्टीशन बनाने के लिए आपको वही सारा प्रक्रिया फिर से दोहराना होगा। सो यह आपकी एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को पार्टीशन करने के लिए EasyUS का उपयोग करके आप आसानी से ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये मेथड आपको आपके समझ में न आया या फिर वो ऐप आपके कंप्यूटर में लॉन्च नहीं हो पा रहा है, तो फिर अगले स्टेप को फॉलो कीजिए। एक और एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है मैं दोस्तों, वो है AOMEI। जी हाँ, उसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये भी एक थर्ड पार्टी टूल है जिसका उपयोग करके आप अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को पार्टीशन कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। सो इसके लिए आपको अपने पीसी पर ये जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करना होगा और फिर इसको लॉन्च कीजिए। लॉन्च करने के बाद फिर से वही प्रक्रिया है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को चुन लीजिए और उस पर राइट क्लिक कीजिए और उस पर ऑप्शन देगा कि मेक पार्टीशन, तो उस पार्टीशन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगा और वहां आपको एक नए पार्टीशन के आकार के स्लाइड बार को खींचने की जरूरत दिखाई देगी। तो आप अपने स्लाइड बार को वहां तक सेट कर दीजिए जितना आप एक ड्राइव का यूनिट रखना चाहते हैं। मतलब आप अगर ड्राइव A को
30 GB रखना चाहते हैं तो जैसे जैसे उसे खींचेंगे वैसे वैसे वो 30, 32, 40 ऐसे ऐसे वो बढ़ते ही जाएगा। तो ऐसा करने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार उस ड्राइव का जो यूनिट है उसको रख लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि आपकी हार्ड डिस्क 2 पार्टीशन में दिखा रही है। पर अब इसे पूरा फिनिश करने के लिए अब अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए और आपका फिर हार्ड डिस्क और पार्टीशन हो गया। अब यदि आप अपने पार्टीशन किया गया है जो उसके यूनिट को यानी उसके आकार को बदलना चाहते हैं, 30 से 40 GB करना चाहते हैं, तो बस पार्टीशन पर राइट क्लिक करें और पार्टीशन का साइज चेंज का ऑप्शन आपको आएगा, उस पर आप क्लिक करते हैं। EOMEI पार्टीशन हेल्पर के साथ आप अपना जो मौजूदा जो अभी आपने पार्टीशन किया है, जितना यूनिट रखा है, उसको आप चेंज कर पाएंगे। तो ये 2 मेथड रहा आज की वीडियो के लिए और मैं कल एक और मेथड बताऊंगा, वो है कमांड के जरिए। तो जिन लोगों को कमांड से करना अच्छा लगता है वो कल के लिए प्लीज वेट कीजिए, मैं आपको कमांड के जरिए कल दे दूंगा। सो ये दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा और किन दोस्तों ने इस वीडियो को देख करके ट्राई किया, किनका हुआ भी जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आई है वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नहीं पसंद आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने